सम्राट चौधरी के बारे में बोलते हुए राबड़ी देवी ने कहा था कि बोरिंग रोड का लफुआ है, सड़क पे खड़ा होकर पहले लड़की छेड़ा करता था और इस तरीके का आरोप सम्राट चौधरी पे लगाया जाता है। और मजे की बात यह है कि जिसे राबड़ी देवी ने बोरिंग रोड का लफुआ कह के संबोधित किया था वो अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और इसको लेके एक बार फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। हालांकि अगर कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो सम्राट चौधरी का पुराना नाता रहा है और उनके हर बयान आज कंट्रोवर्सी पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने बयानों में खुद सम्राट चौधरी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो तमाम बातें जिसको लेके कभी सम्राट चौधरी खूब ज्यादा सुर्खियां बटोरे, अब वही बात उनके गले की फांस बनते हुए दिखाई दे रही है जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब देखिए, शुरुआत तब से होती है जब वो मतलब जेडीयू में थे और उस दौरान उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग जो है वो भाजपा का प्रभाव जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भाजपा बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और उसके बाद से जो है एकदम लगातार ताबड़तोड़ कुछ ऐसे बयान है सम्राट चौधरी के जो अब उनके गले की फांस बन गई है। पूरी कहानी विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी विवादों से पुराना नाता इनका। अब समझिए कि इनके बारे में राबड़ी देवी ने जो बात कहा था, अगर उस बात में जरा भी सच्चाई निकलती है तो फिर ये बयान तो लूप पे चलेगा ना। राबड़ी देवी का बयान जो है अब तो लूप पे चलेगा क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री वही सम्राट चौधरी बना दिए गए हैं जिनको राबड़ी देवी ने बोरिंग रोड का लफुआ कहा था। और अब स्थिति देख लीजिए कि किस तरीके से तमाम चीजें जो है वो बाहर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका विवादों से पुराना नाता है। पहले मोदी जी और भाजपा के खिलाफ बोलते थे, उसके बाद इन्होंने जो मुरेठा बांध के मतलब पानी पी पी के इन्होंने नीतीश कुमार को ट्रोल किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पानी पी पी के जो है वो नीतीश कुमार को ट्रोल किया और बताया कि भाई साहब हम जो है वो मतलब किस तरीके से काम करते हैं। इन्होंने कहा कि पलटासन जो है वो नीतीश कुमार के पास है, नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, नीतीश कुमार पलटू राम है। तमाम तरीके का आरोप सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के ऊपर लगाया। नीतीश कुमार को लेके भी कम ज्यादा विवादित बयान नहीं दिए, बल्कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, नीतीश कुमार को नेस्तो नाबूद कर देंगे, बिहार में उनको खत्म कर देंगे, जब तक सत्ता से उतारेंगे नहीं तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और फिर अचानक से उसी नीतीश कुमार के छोटे भाई बन के आते हैं और कहते हैं कि मेरा काम ही यही था, मैं इसीलिए राजनीति में आया क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना सकूं। मतलब कमाल है भाई, मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है और वो सारे सीमाओं को लांघ के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। अब एक और बयान आपको बता देता हूं। एक और बयान है जो बहुत ही विवादित है और जब भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा साथ दिखते हैं तब इस जो है वो विवाद का जिक्र होता है कि किस तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय सिन्हा और उस दौरान भाषण दे रहे थे कौन, सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा को सीधे तौर पे कहा था कि भाई इतना व्याकुल मत होइए। और तब विजय सिन्हा ने कहा था कि इस बयान को वापस लीजिए। और उस दौरान सम्राट चौधरी बहुत मतलब गरमाए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने बयान को वापस नहीं लिया। और उस दौरान भी इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था उसकी खूब चर्चा हुई थी। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में जो भी विवाद हुआ था उसकी खूब चर्चा हुई थी और इसका जिक्र भी हुआ था कि भाई देख लीजिए किस तरीके से सम्राट चौधरी ने, जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का, वो काफी रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, बहुत रिस्पेक्ट होती है उसकी, और उस रिस्पेक्टेड पर्सन को भी उसी विधानसभा के अंदर जो है वो बेइज्जती करने का काम सम्राट चौधरी ने किया। और सम्राट चौधरी के इन्हीं सब बयानों को लेके एक बार फिर से सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही है कि क्या ये इतने सारे विवादों में घिरने वाले सम्राट चौधरी ये जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे पहुंचे हैं ये साधारण बात नहीं है। इनका एक और बयान इन दिनों वायरल हुआ जब इन्होंने कहा था कि भाई हमको जो है वो विपक्ष का नेता बनाया गया और उसके बाद हमारा काम ही यही था कि एक ही आदमी को टारगेट करके हमको बोलना था और एक ही आदमी को टारगेट करके हमने इतनी गालियां दी, इतनी बात बोली कि हम ही हर जगह दिखने लगे। ये सम्राट चौधरी का बयान था और वो अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे थे कि भाई साहब इस तरीके से भी वायरल हुआ जा सकता है। और इस बयान का भी खूब जो है मीडिया में चर्चा हुआ था और बवाल मचा हुआ था। और वो आज सम्राट चौधरी जो है वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके पुराने बयानों को खंगाला जा रहा है। तमाम बयान जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे वो इनसे जुड़ा हुआ किसी का भी बयान हो, सम्राट चौधरी से जुड़ा हुआ जो भी बयान था वो सब बयान जो है वो एकदम से धड़ल्ले से चल रहा है। अब इस बात को लेकर रोहिणी आचार्य ने तंज भी किया, मोदी जी को तंज किया कि आप ही को तो भागलपुर बुला रहे थे इनके पिताजी जो है वो जमीन में गाड़ने के लिए और आपने ही इनको जो है वो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी दे दी।
तो इस तरीके की ट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। उधर प्रशांत किशोर का भी तमाम वीडियोस और वो जो विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने इनके ऊपर खुलासा किया था और जगह-जगह जाके मीडिया इंटरव्यू दिया था, वो तमाम इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं, जिसमें इन्होंने बताया था कि भाई साहब किस तरीके से इनकी विधायकी की कुर्सी कम उम्र के विधायक होने की वजह से जो है वो चली गई और कोर्ट ने जो है इनसे वो विधायकी की कुर्सी छीन ली। उस दौरान भी इन्होंने उम्र में फर्जीवाड़ा किया था। दूसरा आरोप लगाया था इन्होंने कि तारापुर में जो भी धमाका हुआ था, ग्रेनेड धमाका हुआ था, उसके मुख्य अभियुक्त थे और इन्होंने मतलब अपने उम्र कम दिखा के जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट से राहत लिया था। इस तरीके के कई आरोप, कई सारे इनके बयान, कई सारे इनके ऊपर बात, वो सब कुछ वायरल है। सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है और कुछ लोग जो इनको मुख्यमंत्री बनाने की वजह से शॉक्ड हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब गलत हुआ, तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ना ना सम्राट चौधरी तो डिजर्विंग थे। बाकी आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।